मायने मैं किनो आखां दर्द विछोड़ दा हाल नी मायने मैं किनो आखां। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इंडस डायरी 1947 के मेज़बान तारिक अकबर की तरफ से खुश आमदीद। और आज मैं अपने चैनल की वसातत से एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ कि जिसका नाम मैंने रखा है जूंडला सीरीज़। केशव मुल्तानी साहब ने जूंडला के मुताल्लिक़ अभी हाल ही में एक वीडियो अपलोड की कि जो फरमाइश थी राना परवेज़ साहब की, तो राना परवेज़ साहब ने मुझे भी फ़ोन किया और कहा कि जूंडला के जितने भी बुज़ुर्ग हैं आप उनका इंटरव्यू करें और अपलोड करें। तो आज इसी सिलसिला में मैं पहुंचा हूं पिपला में, और यहां पर जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है मास्टर राना ग़ियासुद्दीन साहब। और इसी वीडियो की विसातत से मेरे दो सब्सक्राइबर, मेरे दो चाहने वाले, उनके लिए भी एक पैगाम है। एक हैं संदीप कालड़ा साहब और दूसरे हैं किश्वर चावला साहब। संदीप कालड़ा साहब का आबाई वतन था खुशाब चंद, और जो किश्वर चावला साहब थे उनका आबाई जो इलाका था वो डेरा इस्माइल खान से था। तो आप लोग भाई मेरे चैनल पे नहीं आ रहे, आप कहाँ गायब हैं, आपके लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। तो राना मास्टर ग़ियासुद्दीन साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है जी? खैरियत है जी, अल्लाह का एहसान है जी। सर आप अपना पहले तारुफ़ करवाएंगे जी। मेरा नाम जो है मास्टर राना ग़ियासुद्दीन, और वल्दियत मेरी अब्दुल गफूर, और उनके दादा का नाम हमारे जो है ना होशियार खली खां। आपका जो पुराना इलाका था वो जूंडला ज़िला करनाल था? जी हाँ, बिल्कुल जूंडला ज़िला करनाल। आपकी बिरादरी ज़ात कौन सी है जी? हाँ, हम जो राजपूत बरादरी से, चौहान बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। गोत आ गया गोत से चौहान है जी हाँ। और बचपन की कुछ यादें अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपको अपने घर का नक्शा याद है? हाँ बिल्कुल याद है जी। वो तो बताएं जी। हाँ जी, हमारा जो है उस वक्त जो जामे मस्जिद थी, हमारा जो शहर था जूंडला, वो इतनी ऊंचाई पे उसने राणा हरी राय उर्फ आरा ने जो है ना इतनी ऊंचाई पे बनाया हुआ था कि अगर हम जोड़ पे खड़े होते थे नीचे तो हमारी पगड़ियाँ या टोपी नीचे गिरती थी। अच्छा जी। हाँ जी, और उसकी जो है ना वो चारों तरफ उसने खंदक बनाई हुई थी जितनी भी है। हाँ तो और उसमें तय खान ने भी उसने बनाए हुए थे जूंडले में, क्योंकि वो राजा था और लड़ाइयों में जाता था। तो जिस वक्त लड़ाइयों में जाना, तय खान ने अपना सामान वगैरह उसमें ख़त्म करके फिर लड़ाइयाँ करता था। उसकी काफ़ी समझे फ़ौज थी, काफ़ी वो था, इलाके का सरदार था। और वो असल में जूंडले की तारीख़ ऐसी है कि अजमेर शरीफ के पास जो है तारागढ़ एक किला है, वहाँ का ये राजा था राणा हरी राय उर्फ राणा हर्रा। तो उसने एक जो है ना उसने चाहा कि मैं कुछ इलाका और फतह कर लूँ और किसी को जो ना नए इलाके पे जो मेरी हुक्मरानी हो। तो वहाँ से वो चला, तो इस इलाके को फतह करते हो पानीपत और ये इलाका तमाम, इधर पंडित राजपूत थे पहले, उनको उसने जो है ना तमाम को जो है ना शिकस्त दे तो जमुना पार निकाल दिया और तमाम इस इलाके में जो है ना अपनी राजधानी कायम कर ली। और फिर उसने जिस वक्त वो फतह करता हुआ आगे जा रहा था, वापस आया तो उसने जूंडले में आकर जो है अपना देखा कि जो घोड़ों के किले वगैरह थे उनको बांधने के लिए, तो वो किले जो है ना वो जांड के थे और तो वो उसमें हरे हो गए। तो हरे होने वो कहने लगे कि इस जगह तो खेड़ा और गांव बसने का जो है ना इतनी जल्दी हो गया। तो उसने फिर उस वहाँ अपना ये इलाका समझे उसकी बढ़ाई की, ऊंचाई पे जो है ना वो किला गढ़ी कहते हैं छोटे किले को, उसने गढ़ी का ये समझो छोटा किला बढ़ाया, चारों तरफ खंदक खोद दी उसके, और जो है ना अपनी रिहाइश उस जगह उसने मुकर्रर की। और रिहाइश में जो है ना वो फिर हमारी जो रिहाइश थी हमारी जो अब मुसलमान हो गई तो 891 विक्रमी में जो है ना उसने आबाद किया जूंडला को। जंडवाला से फिर जूंडला बन गया, समझो जंडवाला पहले इसका नाम जंडवाला था, फिर जूंडला इसका नाम समझो जो है तब्दील होते होते जूंडला बन गया। जिस तरह यहाँ पिपल वाला था पहले, तो आप पिपला है समझो, क्योंकि यहाँ पिपल बहुत ज़्यादा थे और उसी की वजह से पिपल जो है ना उस पर कुओं पे जो है ना वो पिपल थे, उसकी वजह पिपला बन गया। तो इसी तरह वो
वो जंड वाले की जगह जुंडला बन गया, समझे ना। और तो फिर उसने अपना उधर रिहाइश कर ली, और जो है ना फिर वो राजा था वो इलाके में जो है जितने उसके लड़के होते थे, फिर वो उसको एक लड़के को, रानी उसकी बहुत ज़्यादा, हिंदू था, उसकी रानी बहुत ज़्यादा थी, और तो रानियों में जो है ना फिर वो गुज्जर चौहान था, तो उसमें उसकी औलाद में जो है ना उसने एक बेगम जो है ना वो जाटनी भी थी। वो जितने भी गांव जाटों के हैं वो सारे चौहान ख़ानदान से हैं, और जितने भी जो है ना उस जगह गुजर हैं वो भी चौहान हैं। एक गुजरी औरत थी उसकी, और वो गुजरों की जितनी है वो तमाम उसकी थी। एक रोड थे, समझे जो है ना, एक रोडनी थी उसके यहाँ, उसके हरम में, और तो रोडनी के जितने चौहान ख़ानदान हैं जितने भी उस जगह हैं वो सारे इसी से ताल्लुक़ रखते। लेकिन वो राजपूत था, उसकी बेग में बहुत ज़्यादा थी, और तो उसने जो है ना फिर वो अपने इलाके के लिए एक को फलाना इलाका दबा दिया, एक को निशंग दे दिया, एक को आपड़ी दे दिया, एक को गलौर दे दिया, एक को जो है ना ये अपना वो काछुआ दे दिया। इसी तरह उसने अपने इलाके को जो है ना अपने जितने लड़के और जितने उनको सबको बाहर निकाला। फिर उसमें से गाँव निकलते रहे, जोड़ले में से गाँव निकले बहुत ज़्यादा। ये गोंदल राजपूत है जो, ये भी रंबे के, हमारा वहाँ रंबा जो है ना उससे निकला था, रंबे से फिर ये गोंदल निकले हैं, समझे ना। इन्होंने बलवाल का इलाका आबाद किया, समझे, इस जगह से। इसी तरह बांसा और निशंग और पता नहीं कितने जो है ना हज़ारों गाँव जो है ना उसकी औलाद में से हैं, समझे। और तो और जोड़ले की ये तारीख है कि हमारा जो घर था फिर वो 1253 विक्रमी में फिर मुसलमान हो गया। बोली शाह कलंदरिया उनके किसी खलीफा के उस पर जो है ना मुसलमान हो गया, और राव प्रताप उसका नाम था, लेकिन वो फिर कायमदीन उसने नाम तब्दील किया, और कायमदीन जो है ना वो फिर उससे, लेकिन फिर उसकी औलाद थी। इसी तरह कोई नाम हिंदुआना भी चलते रहे आगे, और जो है ना कोई हिंदू भी उसके लड़के समझो थे, उनकी औलाद जो है ना हिंदू राजपूत जितने थे गाँव में वो भी हमारे इलाके के समझो जो है ना गाँव से निकले हुए थे। तो मैंने सुना है कि जो जुंडला था वो 360 खेड़े, ये 360 खेड़े क्या हाँ, चीज़ है? 360 खेड़े इसी तरह ना जितने उसके लड़के या आगे उसकी औलाद पोते पड़ते उन उसने जो है ना जितना भी इलाके में समझो गांव बसाए, खेड़ा कहते हैं गांव को, तो जितने भी गांव बसाए हैं उसने वो तमाम जो है ना उसके समझो जो है ना वो निकले थे। रकबा इसका जोड़ले का 52,000 बीघे था, 52,000 बीघे, लेकिन बीघा उस वहाँ हमारे 20 करम लंबाई 20 करम चौड़ाई, और तो उसमें 2.25 कनाल बनती है, 4 कनाल का बीघा नहीं था हमारा। 52,000 बीघा जो है ना वो 2.25 कनाल के हिसाब से। उसमें 7,000 मुरूस थी, दूसरी कौम में थी जितनी भी है, मलक बरादरी होगी, दूसरे गुज्जर थे, ब्राह्मण थे, जितने चमार जो उनकी थी 45,000 बीघे राजपूतों की, समझे। हाँ जी, 45,000 बीघे में से जो है ना फिर वो ख़ानदान वाइज जो है ना आखिर में आके समझे जो है ना तकसीम हुई। तो उसके हमारे राणा प्रताप उसके 2 लड़के थे, एक राव दुर्जन उसकी पट्टी तैयबर बोले हैं, और जो है ना राणा प्रताप उसके जो है ना गढ़ी और रड़ा। ये हमारे गढ़ी में जो है ना ख़ानदान आ जाते हैं, हम सिकंदर खां की औलाद में अलमारूफ मिट्टी खाने, और जनाब जो है ना पखी हो गए, और कबीरा के हो गए, और ये चुथैल हो गए, और जो है ना जेलदार थे जौन से वो समझे। इसी तरह वो उसकी हम गढ़ी में है तमाम, और फिरोज़ खां की औलाद घाटी थे, उसमें से यहाँ नहीं है, वो बाहर बैठे हुए हैं, चुनिया में बैठे हुए हैं। और तो इसी तरह जो है ना तैयब के भी यहाँ बहुत कम लोग हैं, वो ज़्यादा 97 चक में समझो जहाँ बैठे, और कुछ जो है ना शीशा वतनी में है, यानी मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है ना कोई बलवाल में घर है, कोई गंगापुर में है, कोई समझो इसी तरह मुख्तलिफ जगह समझो। यानी कि जुंडला के 4 मेन मोहल्ले थे जी। हाँ, यहाँ 4 गढ़ी एक हो गया जी, हाँ, एक गढ़ी, एक रड़ा, हाँ, और एक तैयब समझो। तैयब भी आगे समझे, तो मेन तो यही थे, 3 ही थे समझो जो है ना। गढ़ी में हम सारे आ गए थे समझे, और रड़ा अलहदा, फिर वो आबादी ज़्यादा होगी तो फिर वो जिस तरह वो खंदक से बाहर जो है ना इस तरह समझो ढलान थी, उस पर रिहाइश रखते चले। किसी की वो जो है कोठे की छत थी, और किसी का सहन था, किसी कोठे की छत थी, ज़मीन तक समझो जो है ना इस तरह उसमें आबादी हो गई समझे। बाहर निकलते नहीं थे क्योंकि मोहब्बत ज़्यादा थी आपस में, एक दूसरे से सलूक था, वो कहते थे भाई पर्देदार गाँव है, और तो बाहर नहीं तो ज़मीनें साथ ही शुरू हो जाती थी, लेकिन वो बाहर बाड़े जो है ना डंगरों के और दूसरी चीज़ें
लेकिन रिहाइश औरतों की और उनकी वो उसी के अंदर ही होती थी सब। वहाँ पर जो डोमिनेंट कौम थी, Yeah. जो हुक्मरान कौम वो राजपूत थी, इसके अलावा चमार और दूसरी ये कौमें भी आबाद थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो Yeah. जो दूसरी कौमें आबाद थी या दूसरे मज़ाहिब के हिंदू के लोग हो गए या किसी और मज़हब के थे, वो आपस में किस तरह रहते थे जी? हाँ, बड़ी मोहब्बत और प्यार से रहते थे, क्योंकि जो है ना उधर और तो कोई सन्नत नहीं थी, कोई कारखाने नहीं थे, कोई ये ज़िम्मेदार मसला था। ज़िम्मेदारों के साथ ही मैं मिल के जो है ना वो अपने तमाम जो है ज़रूरियात पूरी करते थे, और उन्हीं के साथ जो है ना मोहब्बत प्यार से जो है ना शादी ब्याह जितना भी है वो बहुत ही समझो जो है ना वो कोई ऐसा इख्तलाफ ही नहीं था आपस में, और एक दूसरे से कोई लड़ाई झगड़ा है कोई ऐसी बात नहीं थी समझो। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि जो जुंडला गांव था उसके करीब करीब जिस तरह से पिपला के साथ अल्लू वाली है, कलूरकोट है, रोडी है, हरोली है, जुंडला के साथ कौन कौन से शहर थे जी? हाँ, जुड़ला के साथ जो है ना छोटे शहर थे समझे, चढ़ाव था, रास्ते में जाते थे, करनाल जाते थे तो चढ़ाव आता था। इसी तरह काछुआ वो भी समझे जो है ना इसी तरह नज़दीक ही था, और उससे अलग सड़क जाती थी वो ज़रा फासले पे होते थे, संध जलवाना और ये जो है ना पानीपत की तरफ जाते थे समझे जो है ना, ये ज़रा फासले पे हो जाते थे समझे जो है ना। और ये वो कतलाड़ी वगैरह और जानी ये इस तरह के छोटे छोटे गांव थे समझे जो है ना, लेकिन ज़्यादा बड़ा गांव जुड़ला ही था समझे। गांव के जो मशहूर लोग थे, सिरकड़दे लोग, वो कुछ नाम आप बताएं जी। हाँ जी, उनमें जो है न चौधरी शेर अली खां, राणा नज़र मोहम्मद साहब, मुल्ला फैज़ अली साहब, और मीर बहादुर नंबरदार, अजीज़ुद्दीन नंबरदार, फ़तेह मोहम्मद खां समझे जो है ना, इस तरह के लोग सरकर्दा लोग थे समझे जो है ना, मोहब्बत वाले लोग थे। गांव में कोई मस्जिद भी थी जुड़ला? हाँ, मस्जिद तो कई थी, उनमें एक जो गढ़ी की बड़ी मस्जिद थी, और तो उसमें जो है ना ये बहुत समझे जो है ना पुरानी मस्जिद थी। एक मस्जिद तो जो मोहल्ला तैयब में थी वो तो बहुत पुरानी थी, शाहजहान के ज़माने की बतलाते हैं भाई, वो तो शाहजहान के ज़माने की थी। और ये गढ़ी वाली जो मस्जिद थी समझे जिसमें चारों ख़ानदान बड़े समझो रहते थे, और तो वो बड़ी आलिशान, उसमें काजी सुभान अहमद साहब इनके नाना मियाँ फैज़ अहमद साहब वो नमाज़ पढ़ाते थे, बड़े नेक आदमी थे, हिंदू मुसलमान सब उनकी कदर करते थे। और उनसे जो है ना वो आलिम नहीं थे लेकिन आबिद थे बहुत ज़्यादा, वो किसी को जो है ना ऐसी वो ईटबाजी या कोई शर नहीं करते थे। और तो उनमें जो है ना हमारे जेलदारों में से उस वक्त वो अब्दुल करीम जेलदार था, उसका भाई जो है ना अब्दुर्रहीम वो देवबंद का फारिग तहसील था, लेकिन वो यूपी में ही रहता था, वो इधर कम आता था, उधर जो है ना यूपी में उनकी जायदाद नहीं थी बहुत काफ़ी, यहाँ भी जायदाद थी लेकिन वो यूपी में ज़्यादा रहते थे समझो जो है ना। मैंने वहाँ पे कुछ वीडियोस देखी हैं जी जुड़ला की, तो आप ज़रा जहन पे जोर दें और बताएं कि जो मकान थे, जो ईंटें इस्तेमाल होती थी, जो दरवाजे इस्तेमाल होते थे, वो किस स्टाइल के होते थे जी? हाँ, वो ईंटें तो छोटे उसकी थी, बड़ी ईंट तो बहुत कम थी, लेकिन छोटे ईंट के जो है ना ज़्यादा मकान समझो जो है ना पुख्ता थे। और चुबारे भी समझो रिवाज था बहुत ज़्यादा, वहाँ चुबारे में समझो जो है ना एक भाई नीचे रह रहे थे, एक चुबारे में रह रहा, और तो वहाँ जो है ना रिहाइश के लिए जो है ना अच्छे मकान थे, लेकिन जो है ना खुले मकान नहीं थे, खुले डंगरों के मवेशियों के उनके बाड़े वगैरह थे, और तो उसमें जो है ना आप इत्तेफाक में भाई रहते थे। और इसी तरह मस्जिद के साथ ही हमारे सामने मशरिक़ की तरफ हमारा मोहल्ला था सारा समझो जो है ना, उधर दरमियान में मशरिक़ के आगे मस्जिद के आगे ग्राउंड पड़े होते, काफ़ी दुकानें थी इसी तरह, और सामने हमारा मोहल्ला था। साथ जनूब की तरफ जो है ना राणा परवेज़ और के जो है ना इनके ख़ानदान की हवेली थी बहुत बड़ी, और इस तरफ शुमाल की तरफ ये मास्टर अलीम और इनके ख़ानदान की समझो काफ़ी बड़ी हवेली थी। उसके साथ ही चौधरी हबीब खान इनकी समझो हवेली थी बहुत बड़ी समझो जो है। और इस तरफ दीवान खाना था, जेलदार जो, क्योंकि हमारा जेलदार जो था बड़ा जेलदार था, 7 नंबरदारियाँ थी, और जेलदार भी हमारा शहर का था, तो वो लिखे पढ़े लोग भी थे, और जो है ना बहुत आला किस्म की समझो उनकी तालीम थी, और बहुत अच्छे समझो उस वक्त के ग्रेजुएट भी थे, सारी चीज़ थी। और तो
बाकी एक हमारा ख़ानदान नाने की डेयरी पे सकरोटी उन्हें कहते सकरोटे से आए थे यूपी से, और तो वो भी ख़ानदान जो है ना बहुत आला तालीम वाला। उस वक्त भी चौधरी या खां वकील थे पार्टीशन के वक्त, और जो है ना ये आबादकारी में भी वो अफसर फिर मुकर्रर हुए थे। और तो उन्होंने भी समझो जो है ना इलेक्शन भी वो उन्होंने लड़ा था, लेकिन मुस्लिम लीग की तरफ से नहीं, कांग्रेस की दूसरी जमात थी ना, वो ज़मींदार अली क्या कहते थे उसको, यूनियनिस्ट पार्टी, उसकी तरफ से। लेकिन जो है ना वो जो है ना हमारा मुस्लिम लीग का चौधरी नज़रुल था, वो मुस्लिम लीग की तरफ। गुलाम हुसैन साहब भी थे मेरे ख्याल में। गुलाम हुसैन वो कांग्रेस की तरफ से। अच्छा जी। नेहरू के साथ उनके ताल्लुकात थे, और वो वहीं रह गए थे समझो करनाल में। अच्छा। और फिर वो मस्जिद भी उन्होंने वो आबाद करी, फिर तो फौत हो गया, पता नहीं उनका समझो जो है औलाद या क्या समझो। आपको अपने घर का नक्शा थोड़ा बहुत याद है? अगर वो जो जामे मस्जिद है, अगर आप उसके साथ खड़े हों उसके मेन गेट पर, तो किस तरफ से आप अपने घर को जाएंगे जी? हाँ जी, जो बिल्कुल नक्शा तमाम शहर के मुझे तो याद है। वैसे मस्जिद के सामने से खड़े हों तो मशरक़ की तरफ जो है ना सामने हमारे ख़ानदान के मकान शुरू हो जाता है। अजीज़ नंबरदार का चौबारा मकान, फिर मुल्ला रफ़ीगर की मकान, फिर आगे जो है ना चाचा मोहम्मद हसन का मकान, मुल्ला हमारे ताया उमर खां का मकान, फिर मास्टर इकबाल और के जो है ना इनके मकान, फिर उनके साथ ही हमारे मकान समझो जो है। और उसी तरह वो मुनव्वर खां और के चौबारा, और वो सारा समझो नक्शा में तो याद है समझो सारे जितने भी। वहाँ पर लोगों का ज़रिए मुआश क्या था जी? कौन सी फसलें होती थी, क्या ज़रिए मुआश था जी? वो बात यह है कि किसी ज़माने में जो है वो जुंडला किसी लोधी ख़ानदान के ज़माने में या किसी ज़माने में जो है ना वो उन्होंने ज़मींदारी की तरफ तवज्जो दी, तो उन्होंने लोगों को जो है ना बड़ी वो सब्सिडियाँ दी। और तो उस वक्त तो हमारे इलाका था तो पहले तो जंगल ही था, फिर उसमें कुएँ वगैरह पक्के कुएँ बनाए और ज़मीनें आबाद करी, कोई थोड़ी बहुत ही, बहुत ज़्यादा गुजारा। ज़मीन ऐसी थी जहाँ जैसी हमारे यहाँ छिद्रू की ज़मीन है ऐसी ज़मीन थी, पुख्ता ज़मीन बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद कोई दूसरी बादशाह आई तो उसने तवज्जो नहीं दी, वो जंगल ज़्यादा हो गया। फिर 100 साल पहले जो है ना ताजेवाल से 2 नहरें निकाली गई, एक नहर जमन गरबी, एक नहर जमन शर्की। नहर जमन शर्की यूपी में चली गई, नहर जमन गरबी जो है ना हमारे इलाके में आई समझो जो है ना ऊपर वाले इलाके में, जिस तरह यहाँ छिद्रू के इलाके को पानी नहीं क्योंकि ऊंचा था, तो ये भी जो है ना ऊपर अम्बाड़े ज़िले को कोई पानी नहीं मिला। करनाल में आगे ज़मीन वो थी तो हमारे इलाके को सैराब किया उसने, और चारों तरफ जो है ना वो इतनी आबादी और इतने से नहरें निकली हुई थी। फिर वहाँ से नहरें जो है जिस तरह हमारे थल नहर है यहाँ से निकली है तो लइए तक चली गई, और तमाम इसी तरह वो भी हमारे नहर जमन गरबी जो थी फिर तमाम इलाके को, हरियाणा के इलाके को जो है ना आगे आबाद करते चले। लेकिन पहले शुरू में हम ही लोग थे और हमें पानी की बड़ी वाफिर समझो मिकदार थी, और वहाँ जो है ना फसलें हर चीज़ जो भी जो है ना समझो कमाद, मक्की, ज्वार, बाजरा, गंदम, हर चीज़ जो होते उसमें फसलें होती क्योंकि बड़ी ताकतवर ज़मीन थी। लेकिन वहाँ एक लोगों का रिवाज था कि भाई ख़ानदानी तौर पे जो है वो मालदारी बहुत ज़्यादा थी, तो हर ख़ानदान के जो है ना कि 500 बीघे 400 बीघे उन्होंने अपना जंगल रखा हुआ था, भाई हमारा माल जो है ना इसमें चराई करेगा वो करेगा। और तो इतनी जो है ना सारी ज़मीन आबाद नहीं की थी, और तो उसमें जो है ना उसी की वजह से हमें घाटा आया। वहाँ की वो जंगल की जो ज़मीन थी उसके नंबर हमें गैर मुमकिन मिले हैं, और नहरी के 60 नंबर और चाय के 80 नंबर, लेकिन उसकी वजह से हमें जो है ना बहुत नुकसान आया जंगल की वजह से। अब जी एक छोटा सा सवाल, ज़िमनन सवाल ये कि ज़रा थोड़ा सा मौजू को चेंज करते हैं। आपको कोई अपनी जो हरियाणा के लोग बहुत देखते हैं जी, हरियाणा जुडला करनाल हरियाणा में आ गया, तो आप कुछ मुहावरे या मकूला कोई 1-2 याद है अपनी ज़ुबान का? हाँ, हमारी ज़ुबान तो यही है कि मैं मिसाल के तौर पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मेरी दादी सराइकी ज़बान थी तो वो मुझे कहती थी खावा पीवा 7 बलाई उठी न सगा चुल्हे ताई, ठीक है जी। तो इसी तरह से कोई 1-2 अगर कोई आपको याद हो जी तो आप शेयर करना चाहें तो। वो मुझे इतनी समझो मुहावरे तो याद नहीं है, लेकिन वहाँ का जो है गिलास को बखोरा कहते थे वहाँ हमारे। अच्छा जी। हाँ बखोरा, आप खोरा वैसे तो अरबी फारसी का लफ्ज़ है आप खोरा है, लेकिन हम कहते थे बखोरा। हिंदी में लोटे को जो है ना वो
कहते थे ये अपना बदना। अच्छा, वो एक उस दिन मैं एक पूछ रहा था, वो मुझे बता रहे थे अरवी एक सब्जी नहीं होती, अरवी, हाँ जी, उसका कोई ख़ास नाम बता रहे थे। मुझे अरबिया नहीं होती जी, आलू की तरह, हाँ। उसका नाम पागली के इसी तरह कोई नाम बता रहे थे मुझे। हाँ कुछ था तो सही। हाँ जी, वो कह रहे थे कि जो ठेठ पुराने जो है ना जी, वो उनको पता है जी। हाँ सही है। अच्छा जी, स्कूल भी था वहाँ पे जुंडला में? हाँ जुंडले में स्कूल था, मॉडल स्कूल, मिडिल मॉडल स्कूल समझो। राणा अब्दुल हमीद राव गढ़ शंकर का ज़िला सार का समझो जो है ना, वो एक डिविजनल इंस्पेक्टर या समझो महकमा तालीम में रहा। तो उसने वो गढ़ शंकर में भी राजपूतों का गढ़ था और जुंडले को भी उसको पता था क्योंकि वो लिखे पढ़ा आदमी था। तो उसने 2 स्कूल जो है मॉडल स्कूल बनवाए थे, एक गढ़ शंकर में और एक जुंडले में। जुंडले में जो हमारा स्कूल बना था उसकी काफ़ी ज़मीन थी और तो कुआं भी था और बैलों की जोड़ी भी थी, माली भी था और जनाब रोटी पकाने वाले समझो बावर्ची, और उसमें दरख्त वगैरह और बाग और सारी चीज़ें, और नहर साथ गुजरती थी। छुट्टी के टाइम जो है ना बच्चे सारे नहर में नहाते थे और गरीब बच्चों को जो है वो ये मिलता था, दूध मिलता था, और जो ज़िम्मेदार बच्चे थे उनको इलायची दाने और चने वगैरह समझो जो है ना वो तफरी में मिलते थे। और आसपास के जितने भी इलाके के जो थे वो वहाँ आके तालीम हासिल करते गए। हॉस्टल भी था उसमें और बहुत ही समझो जो है ना। तो आखिर में जिस वक्त हम आए उस वक्त मास्टर चांद खां जो है कलूर कोट वाले, और तो वो हेड मास्टर थे समझो जो है ना। जी, अब इस गुफ्तगू को ज़रा समेटते हैं और आ जाते हैं उस दुख की घड़ी पर जी। जी हाँ। ठीक है जी, किसी भी आदमी के लिए अपने माँ बाप का, दादे परदादे का, सदियों से जहाँ रह रहे हों उस इलाके को छोड़ना जो है ना दिल गुर्दे का काम है जी। आम बंदे जो है ना ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही है। तो अब हम आपसे 1947 में जो आपने अपने आँखों से हालात देखे, जुंडला से निकलने का सफ़र पिपला तक, वो थोड़ी देर अगर आप बयान कर दें तो बहुत शुक्रिया जी। वो बात यह है जिस वक्त हम आए तो उस वक्त हमारी बहुत ही तकलीफ़ें और जो है ना वो चीज़ें, और यहाँ आने के हमने जो मंज़र देखा, और वह क्योंकि हम नहरी इलाके के लोग थे, यहाँ आए तो जो है ना हमें बरानी इलाका मिल गया। उस वक्त यहाँ नहर नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, और तो उसमें जो है ना वो तकलीफ़ तो बहुत हुई। उस वक्त तो हम कहते थे भूल जाएंगे कि हैं किन डालियों के हम समर, टूट कर आए कहाँ से और बिके आकर कहाँ। हाँ तो उस वक्त, लेकिन अब जो हालात देखते हैं और तो अभी जो हिंदुस्तान के हालात देखते हैं और उनका रवैया देखते हैं तो हम कहते हैं कि कायद आज़म ने सही किया था और जो है ना उनका नज़रिया सही था, और हम जो है ना पाकिस्तान में आ गए। चाहे हमें वो सोना छोड़ के पित्तल भी मिल गया है, लेकिन जो है ना हमें जो है ना इस पर बड़े खुश हैं। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि समझे जो है ना माल दौलत ये चीज़ कुछ नहीं है, लेकिन एक इज़्ज़त और जो है ना रिहाइश और से जो है ना यहाँ के लोगों का अखलाक और दूसरे मेल जोल और ताल्लुक़ जो है ना हमें समझे जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस वक्त से हम आए हैं यहाँ, और तो जितनी भी कौमें पढ़ी हैं आज तक जो है ना हमारा स्वयं जो उनके साथ भाइयों के साथ बुज़ुर्गों का सलूक रहा, आगे हमारा भी सलूक उनके साथ और बच्चों के साथ भी उसी तरह हमारी इज़्ज़त करते हैं, उसी तरह करते हैं। कोई आपस में जो है ना ऐसे कोई हो जाता है, कोई थोड़ी बहुत ही समझे जो है ना किसी वजह, लेकिन जो है ना अल्लाह का शुक्र है कोई मेन मसला ऐसा नहीं हुआ समझे जो है। तो जिस टाइम आप कब ये हालात बिगड़ना शुरू हुए उस टाइम? जी हमें तो ये है कि भाई सन 1900 कायदा पाकिस्तान का ऐलान हो गया, तमाम चारों तरफ जो है ना मार कटाई शुरू हो गई। पता चले भाई आज फलां गाँव तो टूट गया, आज फलां गाँव टूट गया, आज फलां गाँव, लेकिन हमारा दबदबा था इलाके में जो है ना हमारे नज़दीक कोई नहीं आया। कुछ मियाँ साहब की दुआओं और बरकतों की वजह थी कि उनके हमारे वो कहने लगे भी बाहर तुमने किसी पे हमला नहीं करना और कोई कहीं जाना नहीं, अपनी जो है ना अपने यहाँ शहर में रहना। चारों तरफ जो है ना उन्होंने एक किस्म की कार दे दी थी और जो है ना रात को पहरा भी देते थे, वो करते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी ने फिर हमारा आबादकारी का जो वो था समझे चौधरी यहिया खां, और तो उसने जो है ना उसने ये कोशिश की कि भाई मेरा गांव जो है ना आराम से जाए और इसको कोई तकलीफ़ ना हो, और इसमें तकलीफ वो जो है ना आखिर में हमें जो है ना वो उठाया गया। 22 दिन हम उसमें रहे, करनाल के कैंप में रहे। उसके बाद उससे पहले कुछ फ़ौजी आदमी थे, जिस तरह राणा परवेज़ के वालिद दफ़ेदार अब्बास और कई फ़ौजी थे, उनको ट्रक मिल गए थे। तो इनको ये अपने कुछ ख़ानदानों को, कोई ख़ास लोगों को जो है ना पहले आकर वाल्टन कैंप में
में इन्होंने आ गए थे पहले से। फिर हम जो है बाकी लोग स्पेशल ट्रेन में जो है ना आपको अपने घर से निकलने का मंजर याद है? हाँ, मंजर उस वक्त तो कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं, हमें तो समझे जो है ना आराम से वहाँ से आए, 10 मील हमारा फासला था करनाल से, और जो है ना ठीक ठाक गाड़ियों में, अपनी बैलगाड़ियों में, उनमें समझे जो है ना वो समझो पहुँचे, सामान वगैरह सब चीज़ ले गए, कोई तकलीफ़ नहीं हमें समझे। पड़ा हुआ आपका करनाल शहर में हुआ? करनाल शहर से बाहरली तरफ था समझे जो स्टेशन के साथ? जी हाँ, बिल्कुल स्टेशन के साथ। वहाँ पानी का इंतज़ार में जो भी समझे जो है ना कोई मसला नहीं हमारे साथ। वहाँ से चले हैं जिस वक्त गाड़ी में, फिर वहाँ तो वो गाड़ी में समझे जो है ना पता तो चल गया था कि भाई मार काट, और ये सिखों ने हमले शुरू कर दिए हैं। और उधर जो है ना कोई हमारे गांव में भी एक बाहर से कोई डंगर वगैरह चुगा रहा था, उसके डंगर वगैरह ले गए और निकल के सिख, लेकिन हमारे शहर में कोई दाखिल नहीं हुआ। और तो फिर अल्लाह का यही था कि अल्लाह ताला हमें आराम से समझे जो है ना, क्योंकि चारों तरफ खौफ और रास था, और जो है ना तमाम सुन रहे थे कि भाई इस तरह करके। हमारे नान के थे अम्बाड़े ज़िले में, और तो उनके साथ बहुत पूरा मेरा खालू था, वो भी शहीद हो गया था। जी हाँ। और हमारे जो घर वालियाँ थी उनका भी सर पे कोई कपड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से जो है ना कुराली काम में पहुँचे, और बड़ी मुश्किल से उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ समझे जो है ना। कई बच्चियाँ भी उनकी समझो यहाँ पाकिस्तान में आने के बाद समझे वापस हुई हैं समझे। लेकिन हमारा जो है ना वो कोई नहीं, जिस वक्त हमारी गाड़ी का वो चल पड़ी तो यही कोशिश थी सामान वगैरह ऊपर रस्से बांध के, और चारों तरफ से समझो ना सामान वगैरह ऊपर था, और बीच में समझो ना आराम से लोग बैठे थे। जिस वक्त अमृतसर से वाघा अटारी से निकले, फिर समझो जो है ना सर नारे शुरू हो गए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जो है ना फिर ये क्या भाई अल्लाह का शुक्र है, वहाँ अपना थोड़ी देर जो है ना लाहौर आगे ट्रेन ठहरी, फिर वो कहने लगे ना लोग कोई उतरने लगे, तो कोई वो कहने लगे नहीं भाई गोरखे वगैरह जो हमारे हिफाजत पे थे, वो कहने लगे उतरना नहीं है, आपकी गाड़ी जो है ना मियाँवाड़ी जाएगी। तो जो है ना फिर वहाँ से 2 इंजन लग गए, और रात को सवेरे खुंदियाँ पहुँच गए। खुंदियाँ से वो कहने लगे थोड़ा बहुत पानी किसी ने पीना हो पी, सो आपने पिपड़ा जाना है। तो पिपड़ा जिस वक्त हम आए यहाँ, और तो यहाँ अरनौली वाले लोग पहले वो यहाँ रत्त ठहरी वाले जो है ना वो थे, तो उसमें जो है ना फिर हमने वो यहाँ से 3 दिन हम स्टेशन पे पड़े रहे, वो यहाँ से समझो गए, और जाने के बाद जो है ना फिर हम शहर में दाखिल हुए समझे। अच्छा, अब आप उम्र की स्टेज पे हैं, ठीक है जी, कभी रात को ख्वाब में, सपने में, सुपने में कभी अपने गांव की गलियों में घूमे आप अपने? हाँ, वो तो याद आया कभी? याद तो ऐसा नक्शे तो सारे याद हैं, सब कुछ है। एक बुज़ुर्ग से सुन रहा था कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे ना जी, सुबह नमाज पढ़ के हुक्का शुक्का लेके वो अपनी बैठक पे आ जाते थे, और दिन के 11-12 तक जो है ना वो सिर्फ झूंडला इसी को याद करते रहते थे। इसी तरह हमारे ताया जी थे, दूसरे थे, वो कहते थे भाई वापस जाना है, यहाँ क्या समझो जो है ना करना। उनकी तो ज़िंदगी है जो उनके समझो जो है ना वहाँ गुजरी हैं, और तमाम चीज़ें। अब हमने तो यहीं तालीम हासिल की, यहीं सब कुछ किया, सब यहीं लोगों से ताल्लुकात, अब सारे समझो पाकिस्तान में समझो रिहायशी, अब रिश्तेदारियाँ तमाम समझो जो है ना अपनी आपस में समझो जो है ना नज़दीक आलूवाड़ी, दुआबा, अपना अरनौली, खलूरकोट। अब वहाँ तो समझो वो मसला तो नहीं रहा समझो जो है ना, वहाँ जाने पे तो तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, वहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं जाने का समझो। और आखिर में अपने देखने वालों को पूरी दुनिया देखेगी कि जहाँ पे इंटरनेट है, इंडिया में भी कुछ लोग अमेरिका में बैठे हैं, सऊदीया में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, कोई एक अच्छा सा मैसेज अगर आप देना चाहें तो ज़रूर दें। हाँ, मैं तो यही है कि भाई अल्लाह ताला जो है ना हमें पाकिस्तान हिंदुस्तान को जो है ना सलूक से बचने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे कश्मीरी भी भाइयों का जो है ना ये मसला हल कर दे, और तो दोनों मुल्कों के लिए जन्नत है। एंड पे हम राना परवेज़ साहब, आपकी ये फरमाइश पूरी हुई जी, ये मास्टर गयासुद्दीन साहब से हमने बातचीत की है, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए हम दुआगो हैं। अल्लाह ताला आपको भी और तमाम मुसलमानों को और तमाम इंसानों को सेहत के साथ रखे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, और अगर आपके कोई सवालात हों तो मेरे जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट किया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 1947 इंडस डायरी के मेज़बान तारिक अकबर आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सर हाथ हले सोचा जी।